श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म और ज्ञान के बीच संबंध और किस प्रकार एक साधक को कर्म करते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस पर गहरी शिक्षाएं देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और संन्यास के सिद्धांतों का स्पष्ट विवेचन किया है। यह अध्याय कुल 42 श्लोकों में वितरित है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म का सही तरीका बताया है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि कर्म योग और ज्ञान योग को सही तरीके से समझा जाए और इन दोनों का संयोजन करके जीवन में सफलता प्राप्त की जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अध्याय 4 का विस्तृत विवरण। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इति श्री भगवद्गीतायां योगशास्त्रे ब्रह्मविद्यायां कर्म योगे ज्ञान कर्म संन्यास योगे चतुर्थोऽध्यायः 1। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताया जाएगा। ये योग ब्रह्मविद्या अद्वितीय ज्ञान और कर्मयोग कर्म करने की कला का संयोजन है, जो जीवन को सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 2 श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 2। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और शोक मत करो। ये श्लोक कर्मयोग की सिद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां आत्मसमर्पण और शरणागति को प्रमुखता दी गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 3 श्री भगवान उवाच ज्ञानेनात्म संज्ञानेन कर्म संन्यासस्य योग का आह्वान किया है। आत्मज्ञान और कर्म की सही समझ हमें कर्म से मुक्त करने में सहायक होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 4-5 इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति न केवल कर्मों से मुक्त होता है, बल्कि वह आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। कर्मों का वास्तविक स्वभाव तब प्रकट होता है जब ज्ञान और कर्म का सही संयोजन होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 6-8 भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो मरती है, न ही समाप्त होती है, यह शाश्वत है। जब एक व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चे ज्ञान का पालन करता है तो वह अपने कर्मों के फल से स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का हर कर्म बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के समाज और ब्रह्मा के कल्याण के लिए होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 9-12 यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि किसी भी कर्म को करने के पीछे केवल आत्मा उत्कर्ष और परमात्मा की सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। जब किसी कार्य में केवल ब्रह्मा का ध्यान होता है और उस कार्य को बिना किसी अपेक्षाओं के किया जाता है तो वही कर्म शुद्ध और योग्य बनता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 13-15 ये श्लोक ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में कर्म और संन्यास का संयोजन आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है वह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 16-18 भगवान कृष्ण ने कर्म और संन्यास के बीच के भेद को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कर्म में संन्यास का त्याग करना चाहिए, लेकिन संन्यास में कर्म का त्याग गलत है। सही संन्यास तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और आत्मनिर्भरता के साथ करता है, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 19-21 यहाँ पर भगवान ने कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को निष्कलंक और निष्कलंक भावना से करता है तो वह कार्य ब्रह्मा के अनुरूप होता है और उसकी सफलता अनिवार्य होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 22-24 भगवान कृष्ण ने कर्म की निष्कलंकता की महिमा बताई है। निष्कलंक कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव और केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता है। ऐसा कर्म परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है और यही कर्म व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 25-27 कर्मयोग की इस महत्वपूर्ण परिभाषा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह व्यक्ति जो ज्ञान और कर्म में सामंजस्य बनाए रखता है वह कर्म के द्वारा स्वयं को ब्रह्मा में समाहित कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 28-30 यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बताया कि ज्ञान और कर्म के मेल से एक व्यक्ति अपने अंदर की शुद्धता को महसूस करता है और वह भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी कर्मों से पार हो जाता है। कर्म की सफलता केवल व्यक्ति की निष्ठा और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 31-33 ये श्लोक दर्शाते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है तो वह आत्मा की अवस्था में निवास करता है। ऐसे व्यक्ति के कार्यों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता और वह निरंतर ब्रह्मा में समाहित होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह श्लोक 34-36 भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सभी कर्मों का लक्ष्य ब्रह्मा की प्राप्ति है। ज्ञान और कर्म दोनों का एक उद्देश्य होता है, वह है आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह
श्लोक 37-40। ये श्लोक बताते हैं कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब वह गुरु की शरण में हो। ज्ञान का अभ्यास और गुरु की शिक्षा दोनों मिलकर एक साधक को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्लोक 41-42। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों का ज्ञान और संन्यास एक साथ कार्य करते हैं। जब व्यक्ति इन दोनों को संयोजित करता है तब वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय कर्म और ज्ञान के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि कर्मों का निष्कलंक होना और उन्हें बिना स्वार्थ के करना आवश्यक है। साथ ही ज्ञान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा की प्राप्ति है। जीवन में यदि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करके करें तो हम जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की ओर अग्रसर हो